नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानी सुना रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है समृद्ध कथा @प्रयागराज। अब नवरात्रि का समय चल रहा है। सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। माँ जगदम्बा सब पर अपनी कृपा बरसाएं। आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। उसमें श्री रामचंद्र जी के साथ साथ जगदम्बा माँ की कृपा का भी अनुभव आप करेंगे। प्रसंग है कि रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और सभी लोग भयमुक्त रहे, इसीलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और एक बड़ी सी सेना के साथ उन्होंने अश्व को रवाना किया। उनके पीछे पीछे शत्रुघ्न जी और एक बहुत बड़ी सेना चल रही थी। सेना विभिन्न नगरों से गुजरती हुई जगह जगह बढ़ रही थी। जहाँ जहाँ उनकी सेना जाती थी, लोग उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे और उन्हें भेंट स्वरूप बहुत सारी मणि, मोती आदि भेंट करते थे और उनके साथ ही उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ जाते थे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते शत्रुघ्न जी एक नगर में पहुँचे। वह नगर बहुत ही खूबसूरत था और उसके परकोटे मणि माणिक्यों से सुसज्जित थे। उनके साथ श्री रघुनाथ जी के सचिव चल रहे थे, जिनका नाम था सुमति। लक्ष्मण जी ने सुमति जी से पूछा कि यह कौन सा नगर है तथा इसका राजा कौन है। यह कितना सुंदर लग रहा है। पास में ही एक मंदिर था। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि यह मंदिर किसका है। इस पर सुमति जी ने कहा, यह माँ कामाक्षा देवी का मंदिर है। इस जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में नगरी के स्वामी राजा सुमत की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वीर शिरोमणि शत्रुघ्न, इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। मंत्रीवर, इस नगर के स्वामी राजा सुमत कौन है? उन्होंने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोकों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही है? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है, जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहाँ ऋषि मुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वही राजा सुमद ने तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। इस युद्ध में उनके पिता, माता और प्रजावर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक एक पैर से खड़े होकर मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती थीं। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करते तथा वर्षा काल में बादलों की ओर मुंह करके मैदान में खड़े रहते थे। तदनंतर पुनः 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने प्राणवायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया
तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण उनसे डाह करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उद्यत रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी। सखे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमद की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता ना कीजिए। आर्य, मैं अभी सुमद के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसंत तथा अप्सराओं के समूह को साथ लेकर हेमकूट पर्वत पर गया। वसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भ्रमर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कृतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समूचे वन में वसंत की शोभा छा गई, तो अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और पणव आदि नाना प्रकार के बाजा बजाने में निपुण थे। राजा के पास पहुंचकर उसने गाना आरंभ किया। महाराज सुमद ने जब वह मधुर तान सुना, बसंत की मनोहारिणी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी, तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगा देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने ही में एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लवों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी। दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्ष करने लगी तथा तीसरी शरीर की श्रृंगार जनित चेष्टाएं प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमद यो चिंता करने लगे, ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है, ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीर चित्त मेधावी तथा वीर राजा सुमद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवांगनाओं से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा की स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है वह अत्यंत तुच्छ और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ, वे मेरी स्वामी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्मा जी महान बने हैं, वे ही मुझे सब कुछ देंगी, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदनवन अथवा सुवर्ण मंडित मेरुगिरी क्या है, और वह सुधा भी किस गिनती में है, जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है। राजा का यह वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेक बाणों का प्रहार किया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि न कर सका। वे सुंदरी अप्सराएं अपने कुटिल कटाक्ष, नुपुरों की झनकार, आलिंगन तथा चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में न डाल सकी। अंत में निराश होकर जैसे आई थी वैसे ही लौट गईं और इंद्र से बोली, राजा सुमद की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। इधर जगदम्बा ने महाराज सुमद को जितेंद्रिय चरण कमलों को ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी।
वे अपनी 4 भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पाश धारण किए हुए थी। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थी। महामती राजा सुमत के शरीर में रोमांच हो आया। उनके अंतःकरण की वृत्ति भक्ति भाव से उत्कंठित हो गई। अब वे गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवी आपकी जय हो। महादेवी, भक्तजन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित हैं। आप ही के प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। महादेवी, देवता रसूल सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान विष्णु की महामाया है। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत के जीवों को मोह में डालने वाले भी आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। माता, मेरा पालन कीजिए। मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा। इस प्रकार की विस्तुति से संतुष्ट होकर जगन माता कामाक्षा अपने भक्त सुमत से, जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, बेटा, कोई उत्तम वर मांगो। माता का यह वचन सुनकर राजा सुमत को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य जगन माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति तथा अंत में संसार सागर से पार उतरने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षा ने कहा, सुमद, तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हें कभी पराजय न हो। जिस समय महायशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम उन्हें अपना राज्य, समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे और अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्धान हो गई तथा राजा सुमद भी अपने शत्रुओं को मारकर नगरी के राजा हुए। वहीं ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद हैं। यद्यपि वे सब प्रकार से समर्थ तथा बल और वाहनों से संपन्न हैं, तथापि तुम्हारे यज्ञ संबंधी घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भली भांति शिक्षा दी है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।